रही है। गृह मंत्रालय की ओर से कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कितने और डेथ चैम्बर हैं, क्योंकि आप ओल्ड राजेंद्र नगर में जाएंगे, हर एक कोचिंग सेंटर में ऐसा ही एक बेसमेंट मिलेगा। क्या सब पर कार्रवाई की जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस हो गया सर। आप इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब है कि कुछ होना, ऐसा कुछ हो, उसके बाद मैं जगूं। ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों के जान की आहुति के बाद कुंभकर्ण की नींद में सो रहा सिस्टम जाग उठा। कार्रवाई की जा रही है। राजेंद्र नगर में एक्शन लेने के बाद कार्रवाई मुखर्जी नगर तक जा पहुंची। कोचिंग सेंटर की आड़ में चल रहा ये डेथ चैम्बर सिर्फ एक बानगी है। दिल्ली में ऐसे आईएएस कोचिंग सेंटर का नेक्सस चल रहा है। सिर्फ राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर ही नहीं, राजधानी में डेथ चैम्बर का जाल है। ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, कालू सराय, तिमारपुर, पुल प्रहलादपुर, विजयनगर, बाराखंबा रोड, कटवारिया सराय। सील हुए सेंटर में से एक मुखर्जी नगर की भी कोचिंग है, जिसकी पड़ताल रिपब्लिक भारत ने की, जहां बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी। राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हुई उसका असर अब मुखर्जी नगर पे भी पड़ने लगा है। आप ये देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दृष्टि इंस्टीट्यूट को भी अब यहाँ पर बंद किया गया है और कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्लासेस यहाँ पर चलती थी वो बेसमेंट में चलती थी और जो नियम कानून का पालन यहाँ पर किया जाना था वो नियम कानून का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं है। आप ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5वां जो सबसे शटर है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो तकरीबन 5 ऐसी क्लासेस जो है वो इस बेसमेंट के अंदर चल रही है। स्टूडेंट्स की मौत के बाद से छात्र आक्रोशित हैं। 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्र इसके पीछे प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। शिक्षक की आड़ में नेक्सस चलाने का आरोप लगा रहे हैं। सर ये पद पहले हो जाना चाहिए था। सरकार अभी जग रही है सर, जब 3 बच्चों की ना सर आहुति दे दी गई सर। सरकार आज क्यों लगी है? ये अगर इलीगल है सर तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था सर। आप इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब है कि कुछ होना, ऐसा कुछ हो, उसके बाद मैं जगूं। छात्र नाराज हैं। वो सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से जागने की गुहार लगा रहे हैं। अच्छी बातों से पेट भरने वाले कोचिंग सेंटर के मालिक पर भी सवाल उठा रहे हैं। जैसे इसके ऑनर डॉक्टर विकास देवी कीर्ति हैं, मैं उनसे मिला हूँ, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन अच्छी बातें करने से नहीं होता। आप खुद देख सकते हैं जर्जर बिल्डिंग जो है यहाँ की। मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर का जब रियलिटी चेक किया गया तो सारे लूपहोल्स खुलकर एक एक कर सामने आने लगे। अवैध कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी का काला सच छात्रों ने उजागर कर दिया। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया में भी लाइब्रेरियाँ चल रही है। यहाँ पे ऊपर देख लीजिए पूरी लाइब्रेरी लगे हुए हैं, तारों का ये झुंड देख लीजिए, आपको दिखेगा यहाँ पे। सरकार से हम लोग अपेक्षित है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ होने से रहा। और फिर भी आज 5 साल पहले हम लोगों को पता है कि नोटिस मिल चुकी है, पूरा वर्धमान अवैध है जो है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छात्रों ने बताया, आंख मूंद कर बैठे दिल्ली प्रशासन के लिए ये सब आम है। कार्रवाई दिखावा है और बच्चों की मौत सिर्फ एक आंकड़ा। जब पहले भी ऐसा हुआ था, हाल ही में भी आग लगी थी, उस समय भी कहा कि एमसीडी ये करेगा वो करेगा। कुछ दिन तक यहाँ पे सर्वे चला, एमसीडी वाली टीम आई, कहा कि यहाँ क्लासेस नहीं चलेंगी, कोई सेफ्टी नहीं है। बट सर फिर वही 5-10 दिन में नॉर्मल हो गया, क्लासेस चलना स्टार्ट हो गई। हमको भी अभी लग रहा है क्लासेस फिर नॉर्मल हो जाएंगी। अब सवाल उठता है कि ये सिस्टम कब बदलेगा, कब सरकार जागेगी। दिल्ली पुलिस ने भले ही 27 जुलाई के हादसे से सबक लेते हुए डेथ चैम्बर पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया हो, लेकिन अभी भी ऐसे कई सेंटर हैं जिन पर एक्शन होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स पर जहां एक्शन हुआ है, इस खबर ने और प्रदेशों को भी हैरान किया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमाम जगह जहां पर कोचिंग सेंटर्स है वहां कार्रवाई हो रही है। लखनऊ से तस्वीरें आई हैं जहां बेसमेंट में जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी जांच की जा रही है। हमारे सहयोगी अजय की स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
एलडीए की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई कोचिंग में चल रही है। देखिए ये अंडरग्राउंड फ्लोर पे ये कोचिंग थी, ऊपर से नीचे आने का रास्ता था और एलडीए के अधिकारी देखिए यहाँ पर कागजी कार्रवाई को पूरा कर चुके हैं। एक मिनट जरा हम इस कागज पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। एलडीए की तरफ से एक कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से संचालित की जा रही कोचिंग व्यावसायिक गतिविधि को सीलबंद करने के संबंध में ये वो कागज है और देखिए ये यहाँ पर दीवार पर चिपकाया जाएगा और एक्शन करते हुए एलडीए के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। इधर भी तैयारी की जा रही है, सीलिंग की तैयारी है। देखिए ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि यह निर्माण पे जो एलडीए की सीलिंग लगेगी उससे जुड़ा हुआ फेविकोल चिपकाया जा रहा है पर्चे पे और उसे इसके दीवार पे लगाया जाएगा। तो ये सीलिंग की कार्रवाई है, एलडीए की तरफ से इस कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है। फिर एक बार आपको दिखाते हैं तस्वीरें। देखिए ये एलडीए के कर्मचारी हैं और कोचिंग के बाहर अब दीवार पर लगाते हुए दिख रहे हैं। ये लग गया, यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है। अवैध रूप से संचालित की जा रही कोचिंग व्यावसायिक को सील किया जा रहा है और तमाम जो इसकी जानकारी है वो इस पे मेंशन की गई है। इसके साथ ही सीलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो चलती हुई यहाँ पर दिख रही है। जो कर्मचारी अंदर काम करते थे वो जाते दिख रहे हैं। आप बताएं सर क्या होता था यहाँ पे, जरा बताइए। ये केवल इंफॉर्मेशन सेंटर है और कुछ नहीं है। यहाँ कोचिंग क्लासेस नहीं चलती हैं। कोचिंग क्लासेस हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में चलती हैं। वहाँ पे देखिए बाहर निकालकर तमाम कर्मचारियों को आप देखेंगे एलडीए के अधिकारी हैं, लाइट बुझा दी गई है और अंदर यहाँ पर ये लगता हुआ देखिए यह निर्माण अवैध जो भी है यहाँ पर पोस्टर लगाते हुए आपको एलडीए के अधिकारी दिखेंगे। ये सीलिंग की प्रक्रिया है और अंदर से जो सामान था वो निकालने के लिए तमाम कर्मचारी पहुंच रहे हैं और ये देखिए अंदर कर्मचारी जाते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर सील करते हुए एलडीए के कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। ये एलडीए के अधिकारी हैं और देखिए ये ठीक दरवाजे पर लगा दिया गया है पोस्टर और अब इस कमरे को सील कर दिया गया है। दिल्ली में जो घटना घटी उसके बाद एहतियातन लगातार जांच की गई। कई ऐसी कोचिंगें लखनऊ में भी सामने निकल के आई हैं और अब देखिए यहाँ पर हथौड़े से मारकर इसे सील किया जा रहा है। एलडीए के अधिकारी इस कोचिंग को अवैध होने के नाते और ये अंडरग्राउंड में कोचिंग की होने के नाते इसे सील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलडीए की तरफ से ये सीलिंग की कार्रवाई लखनऊ में की जा रही है। सैनी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत। तो लखनऊ से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी। दिल्ली में हुए हादसे के बाद में लगभग हर राज्य में इसी तरीके से कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भोपाल से भी हमारे सहयोगी सत्यविजय की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में जिस तरह से कोचिंग चल रही थी वहां जो हादसा हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पे है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में जो कोचिंग चल रही है वहां पर निरीक्षण किया जाए। फिलहाल जिला प्रशासन, एसडीएम और निगम तमाम जो टीमें हैं वो भोपाल के एमपी नगर इलाके में, जहां पर कि देखिए कोटेल एकेडमी जो है ये भी बेसमेंट में संचालित हो रही थी और यहाँ इसको सील किया गया है। एसडीएम आशुतोष जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, इसको सील करने से पहले आपने क्या अनियमितताएं यहाँ पर पाई? देखिए हम लोग जब आए तब तो ये ऑलरेडी इसमें ताला बंद था, पर चूंकि ये प्रथम दृष्टया बेसमेंट में संचालित होती है हमने इसको अभी सील कर दिया है। हमारे सुरक्षा के और मानकों पे भी हम कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई अभी पूरे भोपाल में जारी रहेगी। एमपी नगर जोन में भी खासतौर पे कार्रवाई जारी रहेगी। बेसमेंट में संचालित होना तो वैसे ही नियम विरुद्ध है। ये एमपी नगर जो है बेसिकली कमर्शियल जोन है। कमर्शियल जोन में बेसमेंट में केवल पार्किंग परमिटेड है, ये परमिटेड गतिविधि नहीं है। हमने इसको सील कर दिया इसीलिए। इसके अलावा सर अभी कहाँ कहाँ आप जाएंगे और किस तरह के मानक जो हैं जो पूरे होने चाहिए, जो नहीं पाए जाने पे और भी कोचिंगों पे आप